हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 जेसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 वर्ग एवं वर्गमूल की एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इक्वेट कर लीजिएगा। बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन 121 और 196 का वर्गमूल निकालना है। एक विधि है बार बार घटाने की विधि से, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या करना है। आपको घटाना है विषम संख्या से। विषम संख्या यानी एक से शुरू करना है विषम संख्या। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये सारे विषम संख्या है। विषम संख्या यानी जो 2 से भाग नहीं जाता है उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो वैसे संख्याओं से आपको इसको घटाते जाना है, तब तक घटाना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। तो 121 को घटाना शुरू कीजिए। पहले 1 से घटाएंगे, जितना आएगा कितना आएगा 120। फिर 120 को 1 से हो गया और 3 से घटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा 117। फिर 117 को घटाएंगे कितना से, ये हो गया 5 से घटाएंगे। 5 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 112। ठीक है, फिर 112 को घटाएंगे कितना से, 7 से। इधर बढ़ाते जाना 7, कितना हो जाएगा 105। फिर 105 को घटाना है 7 के बाद 9, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर 96 को घटाना है आपको 11 से। 11 घटाने कितना बचेगा 5 8 85। ठीक है, फिर 85 को घटाना है आपको 13 से, कितना हो जाएगा इधर 2 और यहाँ 7 72। चलिए इधर लिख देते हैं 72 को फिर घटाना है कितना से, 15 से। इधर आपका विषम संख्या बढ़ाते जाना है। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में 5 7 6 में 1 तो 5 57। फिर 57 को घटाएंगे 15 बार 17 से, तो हो जाएगा 0 40। फिर 40 को घटाएंगे 19 से, कितना बचेगा 1 3 में 1 तो 2। फिर 21 को घटाएंगे 19 के बाद 21, आ गया 0। ठीक है, तो तब तक आपको विषम संख्याओं से घटाते जाना है जब तक कि 0 नहीं आएगा। तो 0 आ गया ना, अब 0 जब आ गया तो देखिए कितना बार में 0 आया, कितना स्टेप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यानी कि ये कितना बार में आया, 0 11 बार में आया। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल है 121 का कितना हो जाएगा 11। 121 का जो वर्गमूल हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरह से बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो आप 196 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो अभाज्य संख्या बताया ना आपको, उसी का गुणनखंड करना है और इसका वर्गमूल निकालना है। पहला क्वेश्चन 400। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं जो अपने से कहीं करता है। 1 2 3 5 7 2 से शुरू होता है संख्या। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 22 29 इस तरह से। तो कम
कम से कम आपको 29 तक चेक करना है। जैसा 29 तक दी जाएगा फिर आगे आपको बढ़ना है और आवाज गुणनखंड करना है, कटना चाहिए। 400 को देखिए आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 से काट रहा है तो 2 से काटिए, अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से काटना है, ठीक है। चेक करते जाना है, लेकिन ऐसा ही संख्या से आपको भाग देना है, आवाज संख्या से 4 से 6 से ये सब से नहीं। तो 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 पचे 10, 2 25 से 50, 5 पचे 25, बस हो गया। देखिए यहाँ पे सारे आवाज संख्या, और जब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर रूट दे देते हैं। अब इसको लिखिए, इसका जो भी आवाज गुणनखंड है सबको लिखिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 और 2 5, 5 गुने 5। यहाँ से एक जोड़ा में से एक तो आपको वर्गमूल निकालना है, तो रूट यहाँ हट जाएगा तो जोड़ा में से एक बाहर कर देना है। जोड़ा में से एक तो देखिए, एक तो यहाँ से निकला, एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से, इस तरह से निकलेगा। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, ये हो गया इसका 400 का वर्गमूल, ठीक है। इस तरह से आवाज गुणनखंड करना है। तो 144 का तो आप कहीं लीजिएगा 17 64 को करते हैं, आपसे सब हो जाएगा। बस एक दो को बना देते हैं हम, जैसे कि 17 64, 17 64, तो 17 64 का ये आवाज गुणनखंड कीजिए, कितना से जाएगा? 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 के 2, 3 से जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। 3 के 3, 3 चौके 12, यहाँ हो गया 3 7 21, ठीक है। 3 के 3 चौके 12, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, ठीक है। तो 17 64 का वर्गमूल चढ़ा देते हैं, उसको लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2, 3 गुने 3, फिर 7 गुने 7। जोड़ा में से बाहर निकाल दीजिए, वर्गमूल आपका हट जाएगा। यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा और यहाँ से एक निकलेगा 7, कर दीजिए 6 7 42 आंसर। तो इसी तरह से आपको सबका निकालना है। और एक क्वेश्चन इसका बनाते हैं 82 81, 82 81 लास्ट होगा, ठीक है। अगर जो बचा क्वेश्चन उसमें से अगर कोई वाला क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको सॉल्व कर देंगे। तो 82 81 इसका आपको वर्गमूल करना है। तो पहले आवाज गुणनखंड करते हैं, कितना से जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कीजिए, 10। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, सबको जोड़िए, कितना है 10 19, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई में 0 5 होता है तभी 5 से कटता है। 7 से चेक कीजिए, 7 का तो वैसे मेथड नहीं याद है तो भाग देंगे कि करता है क्या पता चल जाएगा। 7 1 7, यहाँ गया 12 हो गया, फिर 7 1 7, ठीक है। फिर यहाँ 5 गया, 7 8 56, यहाँ 2 गया 7 या 21, चलिए 7 से कटेगा, ठीक है। फिर दीजिए 7 से भाग देख लीजिए, 7 1 7, यहाँ 4 गया 48 हो गया, आ गया। तो 7 6 के 42 दे दीजिए, 6 7 9 63, ठीक है। फिर 7 से दीजिए,
7 से मिलेगा, 13 से जाएगा 169 तो पता है 13 13 में होता है, तो इसलिए बोलते हैं 30 तक कम से कम स्क्वायर याद कीजिए तो थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है, 13 का ये जाता है 13 के 13 13 के 39, तो इस तरह से 82 81 का जो वर्गमूल होगा 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13, यानी 7 निकलेगा यहाँ से और यहाँ से निकलेगा 13, 13 सत्ती 91 आंसर। ठीक है, तो ये जो है ना अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, और 30 तक स्क्वायर याद रखना है, और 30 तक टेबल भी याद कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें क्या करना है सो देखिए, बोला है कि निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहला क्वेश्चन है 1458। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बात समझिए, ये संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटे संख्या कितना गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चेक करते हैं अभाज्य गुणनखंड करके, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको जोड़ा बनाने की गुना करेंगे। ठीक है, तो करते हैं 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, दोनों 18, और इसका तब जानते ही होंगे 17, 729 किसका होता है, 729 27 का होता है ना। चलिए नहीं जानते हैं तो भाग दिए, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 किया 9, फिर जाएगा 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, 3 9 27, 3 किया 9। ठीक है, तो 14 58 को लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 प्रयोग 3 है, 3 6 गुने 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, या फिर अभाज्य गुणनखंड में जितने भी नंबर होते हैं उसका जोड़ा बनता है कि नहीं। जैसे कि 2 और 3 है, बस 2 ही तो नंबर है ना, 2 और 3, तो जोड़ा बनाइए। देखिए 3 का जोड़ा बना, इस 3 का भी जोड़ा बना, इस 3 का भी जोड़ा बना, इसका नहीं बना तो 2 गुना करना पड़ेगा, तभी ना पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको जोड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेगा, 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो इसका वर्गमूल भी निकालने बोला है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालें। तो 2 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, है कि नहीं। अब जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगा। तो वर्गमूल निकालते हैं डायरेक्ट, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू इतना है, तो 2 लगा देंगे, यहाँ भी तो 2 आ जाएगा ना। तो इस तरह से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से निकालिए जोड़ा में से, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा में से 1 निकलता है, जोड़ा में से 1 निकलता है कि नहीं। अब गुना कर दिए, कितना आएगा, ये 27, 27 दूनी 54 आंसर। इस तरह से ये पहला हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 2 कर देते हैं सब, उसके बाद आप कर लीजिएगा अपने में। तो 1 तो कर देते हैं 15,
लास्ट वाला कर देते हैं, पांचवा। पांचवा में है 2800। 2800 है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या गुना करना होगा। वो कौन सा नंबर होगा? जैसे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो आभाज्य गुणनखंड करेंगे तब पता चलेगा। तो करते हैं आभाज्य गुणनखंड, यानी आभाज्य संख्या से हम लोग इसको गुणन मतलब कि भाग देते जाएंगे, ठीक है। 2 14 28 0 0, फिर दूसरी जाएगा 2 7 14 0, फिर दूसरी जाएगा 2 3 6 2 5 10, फिर दूसरी जाएगा 2 के 2 2 7 14 2 5 10, फिर दूसरी जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, ठीक है। तो 2800 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए 2 कई गो है, 1 2 3 4 गो है, 4 को लिखेंगे, 5 2 गो है और 7 1 गो है, ठीक है। तो देखिए 1 2 इधर जोड़ा बन गया, 2 का इधर जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, उसी का जोड़ा बनाना, यानी 7 गुना करना होगा। 7 से गुना करना होगा तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 7 से गुना करना होगा, ठीक है। तो आंसर में आपको इसमें जैसे देखिएगा, एक तो ये वाला आंसर दिया होगा और एक तो ये वाला, ठीक है। तो हाँ एक ही साथ दिया होगा तो उसको मत समझ लीजिएगा कि आंसर नहीं मैच हो रहा है। एक आंसर हुआ, एक आंसर दिया है, ठीक है। इसी तरह से एक 7 आएगा आंसर में। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। 2800 में 7 गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब जो भी आएगा वो तो निकालने नहीं बोला है कि कौन सा संख्या है, बस बोला है कि कितना गुना करना होगा पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। 7 गुना करना होगा और इसका वर्गमूल भी निकालना है। इसका वैल्यू ये है ना, तो इसका वैल्यू 7 यहाँ गुना किया, यहाँ 7 गुना हो जाएगा। तो 2 2 2 2 4 गो है, 5 2 गो है और 7 1 था और एक साथ गुना कर रहे हैं। ये भी हो गया ना जोड़ा। तो निकालिए, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा में से 1 बाहर आएगा, 1 बाहर आएगा, 1 बाहर आएगा और 1 साथ बाहर आएगा, ठीक है। गुना कर दीजिए, कितने गुना हुआ? 4 5 20 20, 7 2 14 140। तो एक 7 आंसर होगा आपका, 4 140, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 3 से मिलता ही जुलता है, बस वहाँ गुना करने वाला था, यहाँ पे भागा कर रहा है। निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। और फिर उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो बस वही काम करना है, बस यहाँ पे भागा कर देना है। 29 25 है ना, चौथा का पहला 29 25 है, ठीक है। तो इसका वही प्रोसेस आभाज्य गुणनखंड कीजिए और पता लगाइए कितना से भाग देना होगा। तो 5 से तो दिख ही रहा है, भागा जाएगा। 5 5 25, 5 40, फिर 5 25, ठीक है। 5 25 4 गया ना, 5 40, ठीक। फिर 5 से जाएगा, 5 के 5, 5 के 5, 5 7 35, फिर 3 से जाएगा, 3 के 9 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 के 3 3 के 9, ठीक है। तो 29 25
का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने 5 3 गुने 3 गुने 13। अब बोला है कि सबसे छोटी संख्या मतलब कि भाग देना है ना, तो देखिए जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको भगा दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, इसका क्या जरूरत है, इसको हटा दीजिए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब सबका जोड़ा जोड़ा बनना चाहिए, तो इसको हटा देंगे, जोड़ा जोड़ा बचेगा। तो लिख दीजिएगा 13 से भाग देना होगा, 13 से भाग देना होगा पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। ठीक है, जब 13 से भाग देंगे तो इसका ये इधर से उड़ जाएगा। अब इसका जो भी नंबर आएगा, उसको आप निकालने की जरूरत नहीं है, बस जो भी आएगा उसका वर्गमूल पता करना है। तो वर्गमूल पता तो यहीं से हो जाएगा। इधर 13 से भाग दिए, इधर 13 से भाग लगेगा ना, तो जब उधर 13 भाग लगेगा तो 13 कट जाएगा, खत्म। यहाँ से एक निकलेगा 5 और यहाँ से एक निकलेगा 3, हो जाएगा 15। ठीक है, तो एक तो ये वाला आंसर होगा 13 और एक तो ये वाला आंसर होगा 15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो गया। ठीक है, यहाँ भी एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन आप बताइए, बनाइएगा, है ना। चलिए इधर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पे 9408 चलिए बना देते हैं। लगाइए, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, हाँ 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 0 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 किया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 के 2, 2 सत्ती 14, 2 छके 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 चौके 8, 2 के 2, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 2 से नहीं 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 के 7, 7 किया 21। ठीक है, देखिए इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका बना, इसका नहीं बना, मतलब 3 से ही भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बार लिख देना है 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, चलो फिर 7 गुने 7, फिर गुने 3। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको, इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका बना, इसका बना, इसका नहीं बना, तो 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना होगा। ओके, 3 हो जाएगा, फिर बोला वर्गमूल में निकालिए। चलिए इसको भाग देंगे, 9408 को 3 से भाग देंगे, जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालने बोला है, तो मत निकालिए उसका भाग देके, बस वर्गमूल बोला है तो यहीं से निकल जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6, फिर 7 गुने 7, फिर तो हट जाएगा ना भाग देंगे तो। यहाँ से जोड़ा निकालिए 2, यहाँ से निकालिए 2, यहाँ से निकालिए 2, यहाँ से निकालिए 7। ठीक है, 2 2 दिन 4 दिन 8 8 7 56 आंसर है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। तो आंसर मिला लीजिए। ठीक है, कहीं भी गलती वगैरह होता है तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। मतलब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, पहला देखिए 8 12 15 20, 8 12 15 20, ये जो दिया है ना, 8 12 15 20 जो है, तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाजित हो। मतलब कि
एक सबसे छोटी नंबर बताना है जो कि इन सबसे वो कटे और वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए छोटा से छोटा जो इन लोग से कटना चाहिए, एकदम सबसे छोटे होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? इन लोग से कटना चाहिए यानी इन लोग से बड़ा नंबर आएगा। और बड़ा नंबर कब आता है? जब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या होता है कि वो जो संख्या आता है ना वो इन लोग से कटता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लीजिए तो 8, 12, 15, 20। ठीक है, जो भी आएगा इधर से करते हैं। 8, 12, 15, 20। एलसीएम 2 से तो जाएगा ना, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15, 2 दहाई 20। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, 2 पचे 10। फिर कितना से जाएगा? 5 से जाएगा, 3 से भी जाएगा। चलिए 3 से ले लेते हैं। 2 3 का 3, 3 पचे 15, जोड़ा कोमा है। कोमा। फिर 5 से जाएगा, 5 के 5, 5 के 5। थोड़ा सा तो गुना करते हैं। ये 10 हो गया, 2 दूनी 4 या 12, 12 दहाई 120 ना, ऐसे 120 आ गया। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेना था, 120 हो गया। अब 120 जो है ना, मतलब कि 120 जो है इन लोग से कटेगा, लेकिन 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 120 बराबर जैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? ये सब में लिखेगा 2 गुने 2 3, ओके 2 3 5 गुने 2, ऐसे। देखिए सिर्फ इसका जोड़ा बना है और किसी का बना है। देखिए 1 2 है, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका भी इसमें। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम लोग अभी सिर्फ इतना निकाले हैं कि इन लोग से कटने वाला संख्या ये है। अब इसको बनाना है पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन का क्या बोला गया कि सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो इन लोग से कटता हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे तो हो जाएगा। तो कितना गुना करना पड़ेगा? एगो 3 गुना करना पड़ेगा, एगो 5 गुना करना पड़ेगा, एक 2, यानी टोटल कितना गुना करना पड़ेगा? एक नंबर में 15 दूनी 30, 30 से गुना करना होगा, 30 से गुना करना होगा। से गुना किसको करेंगे? 120 को। ठीक है, तो लिख दीजिएगा सबसे छोटी संख्या या अभिष्ट संख्या भी बोल सकते हैं। अभिष्ट मतलब जो जरूरत है, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर बोल सकते हैं इसको। रिक्वायर्ड नंबर जो निकालने के लिए बोला गया है वो कौन हो जाएगा? 120 गुने 30, 12 तिया 36, 2 0 आ गया। 36 को तो जानते हैं ना, 36 6 का ये 100 10 आ गया ना पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें? क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देते हैं के लिए, नहीं तो बना देते हैं। चलिए बना देते हैं। इसको समझ गए हैं तो ऐसा जब इसमें भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 9 10 4 9 10 ऐसा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो इन सब से कटता हो। समझे? सबसे पहले वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम 4 9 10 का एलसीएम पता कीजिए पहले कौन है। तो 4 9 10 कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 9 2 पचे 10। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा तो गुना कीजिए। ये हो गया, ऐसा कीजिए 10 और ये 18, कितना हो गया? 180। गुना करने का भी टेक्निक लगाना है कि कैसे जल्दी हो जाए ना। ये 10 हो गया ना, 10 गुना करना आसान होता है। 180 आया। तो देखिए 180 से तो ये 0 कटेगा,
क्या बोलती है 180 को ये तीनों काटेगा, मतलब 180 जो है ये तीनों से विभाजित है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 180 को लिखिए पहले, यही सब सूत्र आया ना 180, 2 गुने 2 और ये बाबा ये 9 को भी लिखना पड़ेगा, 3 गुने 3 है ना। अवयव संख्या कर देना है, ये अवयव संख्या इसको चाहे तो आप ऐसे काट ले सकते थे। कभी भी एल्सियम लीजिएगा ना तो अवयव संख्या में तोड़िएगा पूरा, है ना। जैसे ये नहीं टूटा है पूरा तो इसको तोड़िए, 2 3 या 9 ऐसे, ठीक है। तब ये 2 3 बन जाता है, ओके। 2 2 2 3 और 1 5, मतलब कितना गुना करना पड़ेगा, देखिए इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना तो 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा, तभी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 180 को गुना कर दीजिए, वैसे फिर लिख दीजिए अभिष्ट संख्या, या वह सबसे छोटी संख्या भी लिख सकते हैं, क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ये भी लिख सकते हैं, वह सबसे छोटी संख्या। जो जरूरत कौन होगा, 180 गुने 5, 18 25 90 0 900, किसका स्क्वायर होता है पता है ना, किसका, इसलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ना, बोला है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में इतना रुपया 1764 रुपये दान किया, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी है। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं विद्यार्थी n है, ठीक है, माना विद्यार्थियों की संख्या n है, क्या है n, विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं n है, और जो विद्यार्थी है ना उतना ही रुपया दिया है, तो रुपया भी कितना देगा, प्रत्येक विद्यार्थी कितना रुपया देगा, प्रत्येक विद्यार्थी कितना रुपया देगा, जितना है विद्यार्थी संख्या, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान n रुपया है कि नहीं। जो विद्यार्थी है प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही रुपया देता है, ईवीएन, तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, कुल रुपया, कुल दान, क्या कुल दान है, कुल दान n इंटू n हो जाएगा, n इंटू n यानी n स्क्वायर, कितना रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे देखिए मान लीजिए 15 विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी 10 रुपया देता है, 15 विद्यार्थी कितना रुपया देगा, 15 गुने 10 150 रुपया है कि नहीं, सही। n विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी n रुपया देता है, तो n विद्यार्थी कितना देगा, n इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये तो हो गया n के टर्म में, है कि नहीं, लेकिन यहाँ रुपया में कितना दिया हुआ है 1764, इसलिए n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1764। जो भी n आएगा वो क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या, तो ये उधर जाएगा स्क्वायर, इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालिए, 1764 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ऐसे निकालिए, भाग विधि से जोड़ा लगाइए। अब तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि कैसे, वो अभी तो भाग विधि नहीं बताया ना, भाग विधि अगला एक्सरसाइज में है, तो इसको आभास गुणनखंड से बनाते हैं। 2 8 16 2 8 16 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 चौके 8 1, इसका तो जानते हैं 21 21 से जाता है कि नहीं, हम लोग को वर्गमूल ही तो निकालना है। तो
तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो फिर आप छोटा छोटा भाग देते जाइए। 3 से जाएगा, 3 एक 3, 3 चौके 12, 3 सत्ती 21, 3 चौके 12, 3 9 27, 7 सत्ती 49। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे वैसे कीजिए। तो 2 2 2 3 और 2 7, यहाँ से वो बाहर आएगा 2 3 7, तो उठर गया, कितना आ जाएगा 6 7 42, यानी विद्यार्थी की संख्या कितना है 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 को देख लीजिए क्या बोला है। शामसून ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटी। टॉफियां बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। देखिए, जितनी पंक्ति है, ये वाला पंक्ति होता है, जैसे इस तरह का लाइन लगाते हैं ना, इसको पंक्ति बोलते हैं। इस तरह का जो लाइन लगाते हैं इसको पंक्ति बोलते हैं। तो क्या बोला है कि जितने पंक्ति हैं, ठीक है, देखिए यहाँ के पंक्ति लिए हैं 1 2 3 4 5 पंक्ति लिए हैं, और प्रत्येक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी भी लेना है 1 2 3 4 5 6। चलिए और एक पंक्ति ले लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 पंक्ति लिए हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, और प्रत्येक पंक्ति में भी उतने ही विद्यार्थी लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन साफ साफ समझिए, बोला कि विद्यार्थी पंक्ति में खड़ा किया गया, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्ति की संख्या है। तो जितनी पंक्ति की संख्या है प्रत्येक पंक्ति में भी उतने ही विद्यार्थी है। ठीक है, और टॉफी बांटना, तो 12 54 4 जो है टॉफी बांटी, तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए, विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पे सटीक नहीं लिखा गया है, लिखता जी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या। ये क्वेश्चन सही होगा, बात समझे। कुल विद्यार्थी तो उतना ही आएगा जितना टॉपी है। टॉपी कितना है 12 54 4, तो एक टॉपी बांटेगा तो प्रत्येक विद्यार्थी तो इतना ही आएगा ना, 12 54 4 कुल विद्यार्थी की संख्या यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर से बोला कुल संख्या, विद्यार्थी कुल संख्या, ये गलत है। यहाँ पे इसको पूछना है प्रत्येक पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या कितना मान लेते हैं, n मान लेते हैं, आप x भी मान सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या या कुल संख्या जो कितना ही लेना है n, जितना पंक्ति है उतना ही तो लेना है ना, n लिए। तो ये निकालना है, ये निकालना है। वहां पे सटीक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, सटीक ये होगा, आपको ये चीज निकालना है और ये निकालना है। तो कुल टॉफी कितना दिया हुआ है, या फिर कुल विद्यार्थी जितना होगा उतना ही तो होगा ना। तो ऐसे लिखते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर टॉफियों की संख्या। जितना विद्यार्थी होगा उतना ही तो टॉफी बांटेगा ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल टॉफियों की संख्या, कुल टॉफियों की संख्या, कुल टॉफियों की संख्या।
देखो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, इधर से गया है n विद्यार्थी इधर से और इधर से भी n, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं? तो क्या होगा n इंटू n, और इधर कितना दिया हुआ कुल टॉफी 12 54 4, ठीक है 12 54 4, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा इधर 12 54 4, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल 12 54 4, ठीक है। अब 12 54 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो आपका पंक्तियों की संख्या भी हो जाएगा और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या भी हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं 12 54 4 जोड़ा बनना चाहिए। आप लोग तो भाग में नहीं सीखे हैं, कोई बात नहीं, जब सीख जाइएगा तब ये वाला लगा सकते हैं। फिलहाल ये आवाज गुणन तो देते हैं 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 के 2 2 तिया 6 2 छक्के 12 2 15 23, ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझिए 2 के 2 यहाँ एक गया 2 बचे 10 फिर 2 छक्के 12 2 8 16 2 सत्ते 14 2 8 16 2 छक्के 8, ठीक। 784 तो आपको पता होगा किसका होता है 28 का ना, लिख सकते नहीं तो छोटा छोटा कीजिए 2 तिया 6 2 9 18 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 के 2 2 9 18 2 छक्के 12 2 9 18 2 8 16 2 छक्के 8 2 9 18 7 7 49, इस तरह से। तो इसको लिखते हैं, ये डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिखते हैं क्या नहीं, चलिए 2 गुने 2 गुने 2 कई 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा हो गया 7 7, जो भी वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं जोड़ा बाहर आ जाएगा, 8 जो है तो 4 में निकलेगा, इसका है वो 2 2 2 2 4, वर्गमूल हट जाएगा गुने 7, गुना कर दीजिए कितना आएगा 2 16 ना, 16 सत्ती 112, 16 सत्ती 112, ठीक है। तो इस तरह से तो लिख दीजिएगा आता, चलिए यहाँ लिख देते हैं आता आता पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, n था ना 112, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 112 आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को भी क्या पूछा जाना चाहिए था ये भी हम आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी पूछेगा तो यही हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति पूछेगा तो ये होगा, ठीक। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नहीं दिख रहा है, चलिए अब ठीक है। तो ये पोर्शन नहीं दिख रहा था तो बता दिए ना कैसा है, सब 2 2 निकला, जोड़ा से 1 निकला और ये गुना के 112 आ गया, ठीक है। चलिए
तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत का लंबाई और चौड़ाई कितनी है। चलिए निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका लंबाई चौड़ाई, लेकिन क्या बोला है, लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो चौड़ाई छोटा है तो इसको पहले मान लेते हैं x, माना चौड़ाई बराबर x, क्या चीज लेना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुनी है तो 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x हो गया। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इस टर्म में निकालते हैं, मतलब x के पद में निकालते हैं, क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो जाएगा 4x और चौड़ाई कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इसलिए तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल है 1764, ये भी क्षेत्रफल ही है तो इसके बराबर हो जाएगा 1764 की क्या हो जाएगा, ये बराबर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे फिर आएगा। तो ये भी क्षेत्रफल आयत का, ये भी क्षेत्रफल आयत का, दोनों बराबर हो गए, ये उधर चला जाएगा, 1764 भागा 4, काटिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 के 4, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 441, x स्क्वायर बराबर आ गया 441, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 441, ठीक है। और 441 से जानते हैं कितना होता है, 21 रूट होता है, नहीं पता तो ऐसा कीजिए, 3 से जाएगा, 3 के 3, 3 से 321, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, 7 7 49, ठीक है। तो 3 गुने 3, 7 गुने 7, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 7 बाहर आएगा, हो गया 21। तो चौड़ाई कितना हो गया, x का वैल्यू है, चौड़ाई 21 हो गया, ठीक है। इसलिए लिख दीजिएगा चौड़ाई बराबर 21 सेंटीमीटर और लंबाई इसका 4 गुना 4x है ना, 4 गुने 21, 84 सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.5, ओके। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय।